हेलो नमस्कार। ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम पूर्व अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास से संबंधित बिंदुवार अध्ययन सामग्रियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतिकाल को श्रृंगाल काल की संज्ञा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी हुई है। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधु, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधु हैं। यहाँ पे चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखक हैं, जिसके रचयिता हैं या लेखक हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। और संपादक जब पूछेगा तो आपको डॉक्टर नगेंद्र का नाम बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति के आधार पे कि कौन से काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने उस युग का नामकरण किया हुआ है। तो युग प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ को कालों का नामकरण किया हुआ है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा और हिंदी शब्द सागर की भूमिका रामचंद्र शुक्ल का है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास नामक शीर्षक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव घटना प्रधान घटना माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले, उत्तर मध्यकाल का मतलब होता है रीतिकाल, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल है और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है, उसी को कला काल का नाम किसने दिया हुआ है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर मोहन अवस्थी। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कौन किया था? सूत्रपात मतलब जिसका आधार रखा था इतिहास लिखने का, वो गारसाद दासी
इनकी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। इनको मिश्र बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने ही कहा है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल को संबोधित किसमें किया? संधि काल एवं चारण काल के नाम से डॉक्टर राम कुमार ने इसको संबोधित किया हुआ है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, क्योंकि ये घटना प्रधान युग प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने उसका नामकरण किया हुआ है। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा? इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जो गारसा दत्तासी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था शब्द सागर की भूमिका में। मैंने इस प्रश्न को पहले ही बताया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास इनका सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ये लगभग सभी परीक्षाओं में LT ग्रेड, DSSB, PGT इत्यादि में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का लेखन किया हुआ है, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से इसको लिखने की बात कही हुई है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है? वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रमी संवत। इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें जो पहली भाषा का यूज किया गया है वो फ्रेंच भाषा ही है, जिसको गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी में प्रयोग किया हुआ है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गैरसन। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने इसे नाम दिया आदिकाल। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचयिता हैं आचार्य राम दुलारे वाजपेयी जी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ पथ के अनुयायी और उसके प्रवर्तक। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा हुआ है?
तो संस्कृति के 4 अध्याय जो ग्रंथ है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। तो इन्होंने ही इसका लेखन किया हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय का। और आखिरी क्वेश्चन आज का हम पढ़ते हैं, शिव सिंह सरोज का रचना काल को क्या है? 1883। 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि उससे 100 साल पहले जो रचना हुई है वो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमको लग रहा है कि अच्छी लगी हुई है और आप इसको ध्यान से पढ़िए, आगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। मैं इसी तरह रोज़ एक नया वीडियो डालता रहूँगा हिंदी साहित्य से संबंधित, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।